गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग लास्ट जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में कर किए थे बजट, कैश बजट हम लोग शुरू किए थे, क्वेश्चन कुछ किए थे। तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं बजट का ही क्वेश्चन। कैश बजट में हम लोग किए थे क्वेश्चन, प्रोबेबली यहाँ है लास्ट क्वेश्चन थ्री किए थे, एक ही क्वेश्चन किए थे ना। यस, फॉर्मेट दिए थे कैश बजट का। फॉर्मेट दिए थे, उसके बाद क्वेश्चन थ्री किए थे। आप लोग को बोले थे क्वेश्चन वन टू करने के लिए, आप लोग किए होंगे। और इसका आंसर है मैच किया तो ठीक है, नहीं तो आप लोग क्वेरीज अब एक करोगे, इन्फॉर्म करोगे तो हम बता देंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन थ्री के बाद क्वेश्चन फोर फाइव, फिर सिक्स सेवन एट, अप टू एट हम लोगों का कैश बजट है। और एट ऑनवर्ड्स इसके बाद अदर बजट। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना नंबर करें? ओके, क्वेश्चन फोर। क्वेश्चन फोर, तो क्वेश्चन फोर में दिया फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए कैश बजट फॉर 3 मंथ्स एंडिंग जून 2012। और ये 2013 ऑनर्स में आया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी। तो ये जो बजट हो रहे हैं 3 मंथ्स के लिए, जून एंड मतलब बोलो तो कब से हो रहे हैं? अप्रैल में जून। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश बजट, बिजनेस का नाम नहीं है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ कैश बजट फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून 2012। 3 मंथ्स बजट, राइट साइड 3 कॉलम कर लो और एक सीरियल नंबर। ठीक है। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, और जो 3 मंथ बजट है अप्रैल, मई एंड जून। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मई एंड जून ये हम लोग को बजट करना है। तो अब देखो फर्स्ट क्या लिखते हैं, बोलो तो। बोलो फर्स्ट क्या लिखते हैं? ओपनिंग कैश बैलेंस। तो वन, ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश बैलेंस कितना दे रहे हैं? ओपनिंग कैश बैलेंस इज गिवन 5000। अप्रैल में दे दिया था 5000, एकदम लास्ट एडजस्टमेंट देखो दे दिया लास्ट एडजस्टमेंट में कितना, 5000। ओके, यहाँ लिख लेते हैं 5000। अब एक एक बजट कंप्लीट करोगे तो रिमेनिंग मंथ्स का आएगा, मई का भी आएगा, जून का। अब बजटेड रिसिप्ट्स कितना कैश रिसिप्ट्स होगा, लिख लो। सेकेंड, बजटेड रिसिप्ट्स ऑफ कैश। रिसिप्ट तो क्या सेल से आएगा, है ना। कोई सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है तो फीस एटसेट्रा मिलेगा, कंसल्टेंसी फीस एटसेट्रा एटसेट्रा। बैंक है तो इंटरेस्ट। तो इसमें इसमें क्या आएगा? सेल से ही तो इनकम है ना। तो अब देखो इसमें एडजस्टमेंट ए, सेल्स 20% रियलाइज इन द मंथ ऑफ सेल्स, दैट मीन्स कैश सेल्स। ठीक है। तो आपका ये हो गया कैश सेल्स। कितना परसेंट कैश सेल्स? 20% फॉर द मंथ, ठीक है ना। तो 20% ऑफ सेल्स ऑफ मंथ, जिस मंथ में जितना बेचे उसका 20%। तो अब बताओ 20% करोगे तो इस यहाँ फर्स्ट मंथ में मतलब अप्रैल मंथ में सेल्स कितना दे रहा था? 80,000, है ना। क्वेश्चन देखो, सेल्स एक कॉलम है, नेक्स्ट परचेज कॉलम, नेक्स्ट वेजेस कॉलम, और नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सपेंसेस कॉलम। तो सेल्स कॉलम में अप्रैल मंथ कितना? 80,000। 80,000 का 20% क्या सेल्स हो जाएगा? तो 80,000 पे 20% करो, कितना होता है? 16,000। तो फिर मई में कितना सेल्स दे रहा था? 1,16,000। तो इस पे 20% करो, इस पे 20% करोगे तो 23,200, 23,200। फिर नेक्स्ट मंथ में 88,000, इस पे 20% करोगे
तो 8,800 तो 17,600, ठीक है। तो ये जो सेल्स था करंट मंथ का, इसका 20% का सेल्स, तो कैश कलेक्शन हो जाएगा। अब बाकी जो क्रेडिट सेल्स है उससे कलेक्शन देखोगे बी, तो क्रेडिट सेल तो डेटर्स हो गया ना, तो डेटर्स से कितना कलेक्ट हो रहा है ये देखना होगा। तो आप पढ़ो इंफॉर्मेशन, जो बैलेंस रियलाइज इक्वली इनटू सब्सिक्वेंट मंथ्स, मतलब क्या बोल रहे हैं, जो बाकी कलेक्शन करोगे डेटर्स में, आगे 2 महीना कंजिक्यूटिव इक्वली मिलेगा। तो अगर मान लो अप्रैल में कुछ बेचे थे क्रेडिट, 80% क्रेडिट बेचे थे, तो वो जो अप्रैल में बेचे थे 80%, उसमें से आधा मई में मिलेगा और बाकी आधा जून में मिलेगा। एक बार ठीक से पढ़ो, जो बाकी पैसा रियलाइज होगा कैसे, इक्वली इनटू सब्सिक्वेंट मंथ्स, तो अप्रैल का मई में आधा मिलेगा और जून में आधा मिलेगा। तो अप्रैल में कितना मिलेगा बोलो, अप्रैल में मिलेगा एक, अप्रैल से 1 महीना पहले मतलब मार्च में जो बेचे थे क्रेडिट उसका आधा भी मिलेगा, और मार्च से पहले जो बेचे थे वो 2 मंथ्स आफ्टर अप्रैल में भी मिलेगा। तो अप्रैल का कलेक्शन बोलो कौन सा मंथ का सेल्स आएगा, एक तो 2 महीना पहले जो बेचे थे क्रेडिट उसका आधा, और 1 महीना पहले जो बेचे थे उसका भी आधा मिलेगा, ठीक है ना। तो एक कैलकुलेशन हम लोग वर्किंग्स में कर लेंगे, यहाँ लिख दो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कस्टमर लिखो डेटर्स लिखो एक ही बात है। तो डेटर से कितना कलेक्ट हो रहे हैं ना, डेटर से कलेक्ट हो रहे हैं, डेटर से कितना कलेक्ट हो रहे हैं, इस पे लिख लेते नोट 1, आधा क्रेडिट सेल जो 2 मंथ्स बिफोर किए थे, और हाफ क्रेडिट सेल जो 1 महीना पहले किए थे, ठीक है ना। तो वो वर्किंग्स पे कर लेते, रिसिप्ट हो जाएगा, इसके बाद पेमेंट्स पे कुछ है, स्पेस छोड़ोगे। नोट 1, नोट 1, इसमें फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ओके। और ये 3 मंथ्स में कलेक्शन देखना है, ये जो 3 मंथ्स कलेक्शन ये देखना है, अप्रैल, मई एंड जून। तो हम एक बार देखो, हम इसको डिफरेंट वे से कैलकुलेशन कर रहे हैं। डिफरेंट क्या है, परसेंटेज पहले एनालिसिस करते हैं। मान लो टोटल सेल 100 हुआ था, कोई भी मंथ में टोटल सेल जो है 100%, उसमें से 20%, 20 का कैश हो गया, तो 80 हो गया आपका क्रेडिट परसेंटेज, ठीक है ना। क्रेडिट कितना परसेंट, 80%। अब हम लोग इसको रुपीज मानते हैं, 100 रुपया का बेचे थे, 20 कैश में बेचे थे, 80 रुपया का क्रेडिट में बेचे थे। अब ये जो 80 रुपया क्या बोले, इसको पेमेंट कैसे मिला, नेक्स्ट 2 मंथ्स में, सब्सिक्वेंट 2 मंथ्स में आधा आधा मिला, तो 80 रुपया का आधा मतलब 40 रुपया हमको 1 महीना पहले, 1 महीना बाद मिलेगा, और बाकी 40 रुपया 2 महीना बाद मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। तो परसेंटेज आ गया 40% ऑफ टोटल, 40 मतलब 100 पे कितना 40%, तो 40% ऑफ टोटल सेल्स बिफोर 1 मंथ वो भी कलेक्शन आएगा, और 40% ऑफ टोटल सेल्स बिफोर 2 मंथ वो भी कलेक्शन आएगा। समझ में आ रहा है। तो यहां लिख लेते हैं, एक 40% ऑफ सेल्स बिफोर 2 मंथ्स, 2 महीना पहले जो बेचे थे उसका आधा आएगा ना, क्रेडिट सब जो किए थे। तो 2 मंथ्स बिफोर सेल्स देखोगे, तो अप्रैल के लिए 2 महीना बैक करो, अप्रैल के लिए 2 मंथ्स बैक करोगे, कौन सा मंथ आएगा, फेब्रुआरी आएगा ना, फेब्रुआरी मार्च, इसके बाद ही तो अप्रैल आ गया। तो फेब्रुआरी में कितना सेल्स किए थे, फेब्रुआरी में सेल किए थे 1,20,000। क्वेश्चन देखो स्टडी मैट में क्वेश्चन देखो, सेल्स कितना दिया है फेब्रुआरी में, सेल्स 1,20,000। तो 1,20,000 का कितना परसेंट करोगे, 40%, ठीक है ना। 1,20,000 का कितना परसेंट करोगे, 40%। तो 1,20,000, 1,20,000 इंटू 40%, ये होता है 48,000। कितना है, 48,000। अब मई के लिए 2 महीना बैक करो, कौन सा मंथ होगा बोलो, मार्च, मार्च का ही तो होगा ना, अप्रैल और मई। तो मार्च में 31 था, तो 1,30,000 पे फिर 1,30,000, इस पे कितना
इसमें भी कर लो 40%, 52। फिर जून के लिए 2 महीना बैक करो तो अप्रैल, अप्रैल में कितना सेल्स था? 80,000। इसका 40% करो, 32,000। ठीक है, मतलब 2 महीना पहले जो क्रेडिट सेल किए थे उसका आधा अभी मिल गया। क्रेडिट तो 80% था, उसका आधा मतलब 40%। ठीक है ना। एंड सेकेंड, अब बाकी 40% 1 महीना बाद मिला, है ना। 40% ऑफ सेल्स बिफोर 1 मंथ, तो 1 महीना बैक करोगे। अप्रैल के लिए 1 मंथ बैक करो। कौन सा मंथ हो रहा है बोलो? अप्रैल का 1 महीना बैक करो तो हो गया क्या? मार्च। मार्च में कितना था बोलो तो? 130। तो 130 पे 40% कर लो, 52,000। 130 पे 40, 52,000। फिर मई के लिए अप्रैल का देखोगे 80,000, इसका 40% करो, 32,000। और जून के लिए मई देखो 116, 116 पे आप 40% करो, 116 पे 40%, 116,000 इंटू 40%, तो 46,400। कितना? 46,400। ओके। अब इन दोनों को ऐड कर लो। ऐड कर लोगे तो आ जाएगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ठीक है। यस। तो 4850, 91 लाख। तो अप्रैल मंथ में टोटल कलेक्शन कितना है? 1 लाख। मई 5232, 84। कितना? 84। अब जून 3248, 78,400। ठीक है। तो ये कलेक्शन आ गया हम लोग का। अब कलेक्शन इसमें लिख दो, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स लिख लो। तो बोलो कितना है? 1 लाख कलेक्शन आया। अप्रैल मंथ में कलेक्शन कितना है? 1 लाख। फिर मई मंथ में कलेक्शन कितना? 84,000। मई में कलेक्शन 84,000। और जून मंथ में कलेक्शन कितना? 78,400। 78,400। अब ये टोटल कलेक्शन, और कोई रिसिप्ट से नहीं है। ओनली सेल्स का एक पार्ट था, क्या? सेल्स। बाकी कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, नो अदर रिसिप्ट्स, और कोई इनकम दिया नहीं है। तो टोटल कर लो, टोटल रिसिप्ट्स आ जाएगा। टोटल रिसिप्ट्स 1 लाख प्लस 16, 116,000। हम फिर 5 ऐड नहीं कर रहे, ओपनिंग है, बाद में ऐड करेंगे। ओपनिंग प्लस रिसिप्ट्स माइनस पेमेंट्स, क्लोजिंग आ जाएगा। इन दोनों रिसिप्ट 80 टू 80, 1,07,200, 107,200 रिसीव किए। और लास्ट मंथ 17,678,400, तो हो गया आपका 18,000 प्लस 80, 98 टू लेस, तो 96,000। ठीक है। ओके। ना पेमेंट्स, अब पेमेंट्स कितना? बजटेड पेमेंट्स, थर्ड बजटेड पेमेंट्स। ओके। तो बजटेड पेमेंट्स में अब देखो, पेमेंट्स के लिए परचेज देखना है, वेजेस है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन तो करेंगे। परचेज के लिए क्या दिया? एडजस्टमेंट बी, कैश परचेज कुछ नहीं है। परचेज बोला देयर आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सप्लाई। जिस महीना में बेचे, सॉरी खरीदे, हमको सप्लाई मिला था, नेक्स्ट मंथ में हम क्या किए? पेमेंट कर दिए। तो मतलब 1 महीना पहले जो बाय किए थे वही पेमेंट होगा। तो एक्चुअली क्रेडिट परचेज श्योर सेम मंथ में पे करते ना, तो कैश परचेज बनते। नेक्स्ट मंथ बाय पे कर रहे मतलब क्या? क्रेडिट परचेज। तो जब कैश परचेज नहीं है, क्रेडिट परचेज है, तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स लिखोगे। तो इसमें पॉइंट ए लिखो, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। ठीक है। अब बोलो, यहाँ कैलकुलेशन नोट का जरूरत नहीं। तो 1 महीना पहले जो बाय किए तो वही आएगा ना। तो ब्रैकेट में लिख लो परचेज बिफोर 1 मंथ। जो खरीदे थे बिफोर 1 मंथ वही आप पे करेंगे। तो एक 1 मंथ बैक करो। तो अप्रैल के लिए मार्च देखो, मार्च में बाई कितना किए थे? 1 लाख। फिर मई के लिए अप्रैल देखो, 1,04,000।
1,04,000, 4,000 है, ठीक है। और नेक्स्ट जून के लिए मैं देखो 1,06,000, ठीक है। तो ये पेमेंट कर दिया हम लोग, एकदम इजी है, एकदम इजी। बस क्वेश्चन पढ़ोगे, उसको समझोगे क्या बोल रहे हैं, कब पेमेंट के बारे में बोल रहे हैं, करते जाओ। नेक्स्ट अब परचेज का हो गया। ओएजेस के बारे में क्या दिया, ओएजेस एडजस्टमेंट सी, ओएजेस 75% पेड इन द मंथ एंड 25% पेड फॉलोइंग मंथ। मतलब 75% सेम मंथ में पे कर देते, बाकी जो 25% बचता है वो नेक्स्ट मंथ में पे करते। तो बोलो अप्रैल में कितना पे करेंगे, तो अप्रैल का 75% अप्रैल में पे किए, किए ना। और इससे पहले जो मंथ का बाकी था 25% वो भी पे किए। तो मतलब 75% सेम मंथ और 25% प्रीवियस मंथ आएगा ना। इस तरह तीनों मंथ में कैलकुलेशन। तो इसमें दो अलग अलग पीरियड का है, तो वो भी नोट में कर लेंगे। लिखो इसमें पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस, और इसमें लिख दो नोट टू, ठीक है, नोट टू। तो यहाँ इसी नोट में आ जाओ, जो नोट किए थे इसमें लिख लेते हैं नोट टू, नोट टू पेमेंट ऑफ वेजेस। ओके, वही 3 मंथ्स का ही तो है ना, तो हम कंटिन्यू कर लेते, जितना वर्किंग इसी में करते, अप्रैल में जून का करते जाए। अब बोलो कितना, 75% सेम मंथ्स और 25% प्रीवियस मंथ, है ना। तो A1 75% wages, wages of 75% wages of कौन सा मंथ, सेम मंथ, सेम मंथ और करंट मंथ। और सेकंड 25% wages of प्रीवियस मंथ, ठीक है। तो अप्रैल में कितना था बोलो, अप्रैल में वेजेस कितना दिया था, 8,000। इसका 75% करो, कितना होता है, 6,000। मई में कितना, 10,000, 75% करो, 7,500। जून में फिर 8,000, तो इसका करो 75%, 6,000, ठीक है। अब प्रीवियस मंथ का कितना पे कर रहे हैं, 25%, जो प्रीवियस मंथ का 25% पे हो रहा है। तो अप्रैल के लिए मार्च का देख लो, मार्च में 12,000 था, 25% करो, 3,000 होता है, ठीक है। 12,000 25% कितना, 3,000, 25% 1/4, 3,000। फिर अप्रैल में था, मई में पे करोगे 8,000 का 1/4 करो, 2,000, 25% करो, 2,000। और मई में जो 10,000 उसका 25%, 2,500 जून में पे करोगे। तो टोटल वेजेस 3 महीना में कितना पे हो रहा है टोटल, मतलब टोटल पेमेंट ऑफ वेजेस, ये हो गया 9,000, और ये हो गया 9,500, और 8,500। कितना पे हो रहा है, 9,9500 एंड 8,500। समझ में आया, एकदम इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या बोला था बोलो, 75% सेम मंथ पेड इन द मंथ एंड 25% फॉलोइंग नेक्स्ट मंथ। तो 75% सेम मंथ का पे किए, और फॉलोइंग मंथ तो अप्रैल का मई में पे किए, मई का जून में पे किए, तो अप्रैल में कब का पे किए, उससे पहले का। तो प्रीवियस मंथ का 25%, ठीक है। यस, लिख लो 9,000, 9,500, 8,500, 9,000, 9,000, 9,500 और 8,500, ठीक है। यस, और लास्ट और एक एक्सपेंसेस है, मिसलेनियस एक्सपेंस। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है क्या, बोल दिया डी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस पेड ए मंथ इन एरिया। अच्छा, एक महीने का एरिया रह गया, तो नेक्स्ट मंथ में पे किए ना, पूरा मंथ का इस मंथ में नहीं पे करके नेक्स्ट मंथ में पे किए। तो नेक्स्ट सी लिखो, मिसलेनियस expenses of same month, sorry, of previous month, एरियर था ना 1 मंथ, प्रीवियस एरियर 1 मंथ, तो एक महीने का ड्यू रह गया। तो अप्रैल का मई में पे करेंगे, तो मार्च का अप्रैल में पे करोगे, ठीक है ना। तो हम लोग प्रीवियस मंथ का पे करते जाएंगे। तो अब बोलो अप्रैल में कब का पे करोगे, मार्च का पे करोगे। मार्च में कितना था, मार्च में था 8,000, तो अब यहाँ लिख दो 8,000। फिर
अप्रैल में था 6,000, वो मई में पे करोगे 6,000, और जो मई का था वो जून में पे करोगे 12,000। ठीक है, बस। और कोई पेमेंट है या नहीं? अदर इंफॉर्मेशन पढ़ो। और नहीं, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ टैक्स पे हो रहा है या कुछ और पे हो रहा है या कुछ परचेज एक्सेट्रा, नथिंग। तो ये सारा पेमेंट्स फिर जोड़ दो, टोटल पेमेंट्स। ठीक है, टोटल पेमेंट्स। तो 1,09,78, 1,17,000। ठीक है, इसमें 1,04,006, 1,10,9, 1,19,500, 1,19,500, और इसमें 1,06,000, 12,20,000, 1,20,000, 26,500, 1,26,500, ये पेमेंट्स आ गया। अब ओपनिंग के साथ, अब ये टेबल में देखो ठीक से, ओपनिंग के साथ ये जो 5,000 इसमें रिसिप्ट ऐड करोगे, पेमेंट्स माइनस करोगे, क्लोजिंग आ जाएगा। अप्रैल का जो क्लोजिंग आया वही मई का ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अब लिखो सीरियल नंबर 4, क्लोजिंग कैश। क्लोजिंग कैश इक्वल टू 1 + 2 माइनस, ठीक है, 1 + 2 - 3, अंडरलाइन डबल कर दो। तो बोलो ओपनिंग कितना था? 5,000। 116 में 5,000 ऐड करो, 121, 117 लेस कर दो, कितना होता है? 4,000। तो इसमें क्लोजिंग आ गया, कितना क्लोजिंग आ गया? 4,000 क्लोजिंग। यही 4,000 जो अप्रैल का क्लोजिंग है, मई के लिए ओपनिंग हो जाएगा 4,000। मई में ओपनिंग लिख लिया 4,000। अब 4,000 के साथ 117,200 ऐड करोगे तो 121,200 हो गया। 121,200 से, वन 1,07,000 था ना? गलत है, ठीक से, एक मिनट, कैलकुलेटर में करते। कितना? 4,000 में 117, 1,07,200 प्लस कितना? 4,000, तो 1,11,200, और इससे माइनस करोगे कितना? 119,500। तो इसमें नेगेटिव आ गया कितना? 8,300 नेगेटिव आ गया। 8,300 नेगेटिव आया, तो एक बार देखो, ढूंढो। अगर नेगेटिव आया तो क्या बोल रहे हैं? नेगेटिव आया मतलब क्या? कैश शॉर्ट पड़ रहा है? जितना कैश आया उससे ज्यादा पेमेंट तो करोगे कैसे पेमेंट? आपको कुछ प्लान करना होगा, बैंक से ओवरड्राफ्ट मिले या किसी से शॉर्ट टर्म लोन ले। अगर बोलते शॉर्ट टर्म लोन फॉर 2 मंथ्स 3 मंथ्स, तो ओपनिंग में कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे, क्योंकि 2 मंथ्स आफ्टर पेमेंट आएगा। ठीक है ना? लेकिन ये बैंक ओवरड्राफ्ट बोल रहा है तो ओपनिंग में लिख दो, फिर कलेक्शन आएगा तो ओवरड्राफ्ट ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में। इसलिए अगर ओवरड्राफ्ट बोलता है तो कैरी फॉरवर्ड या नेगेटिव कैरी फॉरवर्ड कर लोगे नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग। और अगर शॉर्ट टर्म लोन बोलता है उसको ओपनिंग में नहीं कैरी फॉरवर्ड के जीरो लिख लोगे नेक्स्ट ईयर ओपनिंग नेक्स्ट मंथ, और फिर आगे कंटिन्यू करोगे। ठीक है, जिस मंथ में पेमेंट का टाइम आएगा उस टाइम उसको पेमेंट करोगे। लोन पेमेंट, बजटेड पेमेंट्स में दिखा दोगे रिपेमेंट ऑफ लोन। ठीक है, तो इसमें कुछ बोला नहीं तो रहने दो, वही जो नेगेटिव वही रख दो। 8,300 मतलब हम लोग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रहे हैं। अब 8,300 में 96 ऐड करोगे तो नेगेटिव माइनस हो जाएगा, और फिर 126,500 भी लेस करोगे तो नेगेटिव बढ़ते जाएगा, तो ओवरड्राफ्ट और बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन करो, कितना आया था? 8,300 नेगेटिव, प्लस कितना हो रहा है? 96,000। ठीक है, और इससे माइनस कर दो फिर कितना? 126,500। तो ये हो गया नेगेटिव 38,800। कितना नेगेटिव है? 38,800 नेगेटिव हो गया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, कैश बजट है कंप्लीट। ठीक है, एकदम इजी है। आप क्वेश्चन पढ़ो, देख समझो क्या रिसिप्ट है और क्या क्या पेमेंट्स है, कब पेमेंट हो रहे हैं, उसको ठीक से पढ़ोगे और हो जाएगा। यस, आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करते। क्वेश्चन नंबर, आप लोग प्रैक्टिस करोगे, बहुत इजी है, बजट से 10 मार्क्स क्वेश्चन मिलेगा। चाहे कैश बजट हो, चाहे फ्लेक्सिबल बजट हो, चाहे मटेरियल्स बजट हो, लेकिन जनरली आप लोग का जो मैक्सिमम देता है फ्रीक्वेंटली वो कैश बजट दे रहे हैं, नहीं तो फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल हम लोग आगे सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर करें? एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर
यस, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8। बीच में सर 6 7 ट्राई करना इजी है, ट्राई करना, ठीक है। और 5 5, अच्छा 5 कर ले, 5 ही कर लेते। क्वेश्चन 5। 5 में देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। प्रिपेयर कैश बजट फॉर 3 months ended 30/10/2010 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 3 months का हो रहा है और अक्टूबर में एंड हो रहा है ना, अक्टूबर 31 अक्टूबर 31 10। तो मतलब हम लोग कर रहे हैं अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 months का बजट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग बजट कर रहे हैं 3 months का, अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर। यस, तो क्वेश्चन 5। बिजनेस का नाम नहीं दिया, स्टेटमेंट ऑफ कैश बजट। स्टेटमेंट ऑफ कैश बजट फॉर द 3 months ended, मतलब क्वार्टर एंडेड। एंड हो रहा है कब? 31/10/2010। और एक क्वेश्चन आया था 2011 ऑनर्स बीकॉम, ठीक है। यस, स्टार्ट करें। 3 months के लिए बजट है, अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर। अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर एंड सीरियल नंबर। अगस्त एंड अक्टूबर, सीरियल नंबर एंड पर्टिकुलर। ऑब्वियसली इस समय रुपीज कॉलम में कर लोगे। 1, अलॉयज ओपनिंग कैश पहले लिख लोगे। अगर किसी में ओपनिंग दिया ही नहीं अगस्त का, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लिखोगे नहीं। अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो इसमें है एकदम लास्ट एडजस्टमेंट जी पढ़ो। ओपनिंग कैश बैलेंस ऑन 1 August 2010 इज 5000, तो यहाँ लिख दो 5000, अंडरलाइन। बाकी क्लोज करोगे तो क्लोजिंग ओपनिंग में आ जाएगा। सेकंड, रिसिप्ट्स, बजटेड रिसिप्ट्स, ठीक है। सेकंड बजटेड रिसिप्ट, तो रिसिप्ट तो कैश सेल्स कलेक्शन फ्रॉम लेटर से ही है आप लोग का क्वेश्चन में। तो फर्स्ट कॉलम में सेल्स दिया ना, देखो जून से लेके अगस्त तक, अक्टूबर तक सेल्स दिया था। अब सेल्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन ए, इट इज एक्सपेक्टेड दैट 20% सेल्स कैश, तो कैश सेल्स कितना? 20%। तो बाकी 80% क्या हो जाएगा? क्रेडिट सेल्स, ठीक है ना। एंड 60% परचेज मेड ऑन क्रेडिट, तो 60% क्रेडिट परचेज, तो बाकी 40% कैश परचेज, ठीक है। अभी तो सेल्स का देख रहे हैं, तो कितना परसेंट कैश सेल्स है? 20%, तो ए लिख दो कैश सेल्स। कितना लिखेंगे? 20%, है ना। इजी क्वेश्चन था तो कर सकते थे, फिर भी कर रहे तो कर लेते। 20% ऑफ सेल्स ऑफ मंथ, ठीक है। तो अगस्त में देखो, अगस्त मंथ में सेल्स कितना दिया है? 32,000, इसका 20% करो, 6,400, ठीक है। 32,000, उसका 20%। सितंबर में 34,000, इसका 20% करो, 6,800। और अक्टूबर में 36,000, इसका 20% करो, 7,200। तो ये क्या है? क्या सेल्स हो गया। बी, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। क्या 20 तो 80% क्रेडिट सेल भी तो है ना, तो कलेक्शन भी तो आएगा। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अब बताओ डेटर से कलेक्शन कितना कर रहे हैं? डेटर से कलेक्शन कब कर रहे हैं वो देखना है। एडजस्टमेंट बी पढ़ो, एडजस्टमेंट बी में दिया है डेटर्स आर नॉर्मली अलाउड 1 month क्रेडिट। नॉर्मली सबको 1 महीना का टाइम दिए, तो अगर अगस्त में क्रेडिट में बेचे तो सितंबर में मिलेगा।
सितंबर में बेचे तो अक्टूबर में मिलेगा। तो अगस्त में कौन सा, अगस्त से एक महीने पहले जो बेचे थे, मतलब जो जुलाई में बेचे थे वो अगस्त में मिलेगा। लेकिन लेकिन आगे कुछ और दे रहे हैं, एक महीने तो टाइम अलाउ किए थे। 90% ऑफ द डेटर्स यूजुअली क्लियर देयर ड्यूज विद इन दिस स्टेपुलेटेड पीरियड, इसी पीरियड के अंदर। तो 90% डेटर्स एक महीना के अंदर पे कर दिए, तो अगस्त का सितंबर में पेमेंट आ गया 90%, तो 10% तो नेक्स्ट मंथ में और मिलेगा। वही क्या दे रहे देखो। एंड जो रेस्ट जो बाकी है वो अनदर 1 मंथ, मतलब एक महीना और बाद। तो मतलब एक तो 1 मंथ आफ्टर मिला और 2 मंथ आफ्टर, है ना, मतलब एक महीना पहले जो बेचे थे उसका 90% मिला क्रेडिट सेल, और 2 महीना पहले जो बेचे थे उसका 10% मिला। तो इसमें भी नोट आ जाएगा, है ना। एट ए टाइम पूरा कलेक्शन नहीं है तो नोट कैलकुलेशन कर लेंगे डेटा से कलेक्शन कितना, ठीक है। तो नीचे नोट में लिखो नोट 1, पहले टेबल कर लेते 3 मंथ्स के लिए। अप्रैल, सॉरी, कौन कौन मंथ्स का करना था, अगस्त सितंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है। नोट 1 था कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कलेक्शन किससे कर रहे हैं हम लोग, डेटर से कलेक्शन कर रहे हैं। तो डेटर से कितना कलेक्शन हो रहा है। अच्छा फिर एक बार आ जाते, अगर टोटल सेल 100 था, 20 कैश, तो क्रेडिट कितना था 80। 80 का 90%, 90% मतलब 72%, है ना। कब मिल रहा है 1 मंथ, और बाकी 10% ऑफ 80 मतलब 8 कब मिल रहा है 2 मंथ्स, है ना। तो टोटल 100 का 72% अल्टीमेट। नहीं तो आप ऐसे करोगे, कैसे करोगे, पहले ये जो टोटल क्या है, टोटल है जो 80, है ना, पहले फाइंड करोगे 80% ऑफ टोटल सेल्स, फिर उसमें से 80 का 90% करोगे, कैलकुलेशन लेंदी होगा भाई, डायरेक्ट परसेंटेज करो ना। तो एक तो हो रहा है आपका 72% ऑफ सेल्स बिफोर 1 मंथ, है ना। 72% ऑफ सेल्स बिफोर 1 मंथ, और फिर हो जाएगा 8% ऑफ सेल्स बिफोर 2 मंथ। बोलो समझ में आया। पूरा 80% क्रेडिट सेल था, 80 में से 90% तो 72% कब मिला 1 मंथ बिफोर, जो बेचे थे वही मिल गया था, ठीक है। और 72% के बाद जो बाकी 8% वो 2 महीना बाद मिला। तो इस क्वेश्चन में 1 मंथ बैक करो, 1 मंथ बैक करो, अगस्त से एक महीना बैक करोगे, क्वेश्चन 5 कर रहे हैं। तो अगस्त से पहले क्या, जुलाई, जुलाई में 30,000 था, तो 30,000 था, इसमें से कितना इंटू 72%, 72% ये होता है 21,600, ठीक है। कितना है 21,600। फिर सितंबर के लिए अगस्त देखो, अगस्त में कितना था 32,000, तो 32,000 इंटू 72%, तो ये आया 23,040, कितना है 23040। नेक्स्ट, फिर अक्टूबर के लिए सितंबर देखो, सितंबर में 34,000, तो 34,000 इंटू 72%, ये होता है 24,480, ओके। अब 8% कब का मिल रहा है, 2 महीना पहले का, तो 2 मंथ्स बैक करो, फिर 2 मंथ्स बैक करो, अगस्त से 2 महीना बैक करोगे तो क्या होगा जून, यस। तो जून में कितना था 28,000, 28,000, उस पर कितना परसेंट मिल रहा है 8%, 8%, तो आया 2,240, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, तो सितंबर के लिए 2 महीना बैक करो, क्या होगा जुलाई, 30,000, 30,000, उस पर कितना परसेंट 8%, 2,400। फिर नेक्स्ट अक्टूबर के लिए अगस्त देखो, 2 महीना बैक, अगस्त में कितना था 32,000, 32,000, इस पे करो 8%, 8 क्या कर दी 8%, 2,560। अब ऐड कर लो, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हो गए, समझ में आया कलेक्शन।
टोटल टोटल इतना कलेक्ट किए, तो 21 और एक दो, 23,800, 23,840। ठीक है, नेक्स्ट मंथ 23 प्लस 2, 25,440। नेक्स्ट मंथ 24 to 26, 27,040। 8 6 14 4 1 5 4 9 10 1। यस, तो इतना कलेक्शन आया, 23,840, 25,440, 27,040। ठीक है, तो लिख लो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स में 23,840। कितना कलेक्शन आया? 23,840। नेक्स्ट मंथ में कितना आया? 25,440। नेक्स्ट मंथ में कितना? 25, सॉरी 25,440। और फिर कितना आया था? 27,040। कितना? 27,040। ओके, कलेक्शन मिल गया। और कुछ रिसिप्ट है क्या कि कुछ असेट्स बेचे इस पीरियड में, इस साल, इस मंथ में बेचे? नहीं है ऐसा। और क्या दिया इंफॉर्मेशन, एक बार पढ़ लेते हैं। परचेज है, वेजेस है, एक्सपेंसेस है, और क्रेडिट परचेज का दे दिया, कैश परचेज भी है, डेटर्स है, एक्सपेंसेस के बारे में दिया है। नो 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 अदर इंफॉर्मेशन। तो रिसिप्ट इतना कंप्लीट, जोड़ लो। रिसिप्ट के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो टोटल रिसिप्ट्स तो 23/6, 29, 30,240, 32,240। और इसमें 34,240। क्या बात है, सब में 240 आ रहा है, कोई बात नहीं है। टोटल रिसिप्ट इतना हो गया। अब पेमेंट्स, ठीक है। थर्ड, बजटेड पेमेंट्स। अब पेमेंट्स कितना करोगे ये देखना है, ठीक है। तो पेमेंट्स के लिए, बजटेड पेमेंट्स के लिए अब पढ़ो परचेज के बारे में क्या दिया। परचेज में बोला था 60% क्रेडिट परचेज है, तो 40% तो कैश परचेज है। तो कैश परचेज तो लिख दो इसमें, कैश परचेज कितना परसेंट? 40% परचेज ऑफ मंथ। तो जिस मंथ का बजट कर रहे हैं उसका 40% कैश परचेज। तो हम लोग बजट कौन कौन मंथ से कर, अगस्त सितंबर, तो अगस्त में परचेज देखो। अगस्त में परचेज 22,000 दिया, 40% करो, 8,800। ठीक है, फिर सितंबर में कितना दे रहे हो? 23,000, इसका 40% करो, 23,000 40% कर लो, 9,200। फिर अक्टूबर में कितना था? 24,000 था, तो 24,000 इस पे भी 40% कर लो, 9,600। ठीक है, तो ये आपका आ गया कैश परचेज। अब क्रेडिटर्स को कितना पे किए? पेमेंट टू क्रेडिटर्स। ठीक है, अब क्रेडिटर्स को जो पे किए उसमें अब इंफॉर्मेशन जो 60% मेड ऑन क्रेडिट, 60% तो क्रेडिट में बेचे, तो सॉरी क्रेडिट में परचेज किए थे, सॉरी परचेज किए नॉट सेल। अब जो परचेज किए पेमेंट कब करेंगे? तो पेमेंट के बारे में क्या क्या दे रहे हैं? एडजस्टमेंट नंबर सी, जैसे डेटर्स में था ऐसे यहाँ भी है। 80% क्रेडिट परचेज पेड इमीडिएटली फॉलोइंग मंथ ऑफ परचेज। जिस मंथ हमें खरीदे, फॉलोइंग नेक्स्ट मंथ पे कर दिए। कितना परसेंट? 80%। तो बाकी 20% कब पे कर रहे हैं? अगेन आफ्टर 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, मतलब सेकेंड मंथ में, है ना। तो एक महीना बाद कितना पे कर रहे हैं, मतलब इस मंथ में एक महीना पहले जो क्रेडिट परचेज किए थे उसका 80% पे किया, और 2 महीना पहले जो खरीदे थे उसका 20% पे किए। तो इसका इसमें भी कैलकुलेशन आएगा। नोट टू, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। ठीक है, तो नोट टू इसके नीचे लिख दो, नोट टू पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स लिखो, सप्लायर लिखो, एक ही बात है।
या पेमेंट फॉर परचेज लिखो, एक ही बात है। परचेज किए थे तभी ना आप पे कर रहे, बाद में क्रेडिट परचेज था। फिर परसेंटेज करते, 60% क्रेडिट था, उसमें से 80%, 60% का 80% करो, 48 होता है ना। अच्छा अच्छा, यस। तो 60 क्रेडिट था, उसमें से 80%, 48%, तो 0.1 लिखो। 48% परचेज बिफोर 1 मंथ, ठीक है। 80% ऑफ 60 क्रेडिट में खरीदे थे ना, उसका 60%, 80% करो, 48%, 48। तो कब पे करें? 1 मंथ आफ्टर, तो 1 महीना पहले जो परचेज किए थे वही पे करेंगे। एंड सेकेंड, तो अब 60 का 20% करो, 12%, टोटल 60% है ना क्रेडिट, तो 48 और 12, टोटल 20। परचेज बिफोर 2 मंथ, ओके। यस। अब कैलकुलेशन के लिए परचेज देखना, 1 मंथ बैक करो, अगस्त से 1 महीना बैक करोगे तो जुलाई, जुलाई में परचेज कितना दिया था? बोलो, जुलाई में परचेज कितना दिया है? देखो क्वेश्चन, 21,000, इसका कितना पे करोगे? 48%, तो 21,000 इंटू 48%, तो ये होता है 10,080। कितना है? 10,080, ठीक है। यस। नेक्स्ट, सितंबर के लिए अगस्त देखोगे, अगस्त में 22,000 था, 22,000 इंटू कितना परसेंट? 48, 48%, 10,560, 10,560। फिर सितंबर के लिए क्या देखोगे? सॉरी, अक्टूबर के लिए सितंबर देखोगे, 23,000, 23,000 इंटू 48%, ये होता है 11,040, 11,040। समझ में आया ना? और बाकी जो 12% ऑफ परचेज और 2 मंथ्स भी बैक करोगे, तो 12% परचेज ऑफ 2 मंथ्स बैक, तो 2 मंथ्स बैक तो अगस्त के लिए जून देखो, जून के बाद जुलाई अगस्त आएगा ना, यस। तो 20,000 पे, 20,000 पे कितना परसेंट? 12%, या 2,400, कितना? 2,400, ठीक है। नेक्स्ट, 21,000 पे 12%, 21,000 पे इंटू 12%, 2,520, ठीक है। फिर आपका 22,000 पे 12%, ये होता है 2,640, 640। अब ऐड कर लो, ये जगह टोटल पेमेंट्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, राइट। कितना पेमेंट हो रहा है इसमें? 12,480 पे हो रहा है। नेक्स्ट मंथ कितना पे हो रहा है? 13,080 पे हो रहा है। और नेक्स्ट मंथ 12,680 पे हो रहा है, सॉरी 13,000, अगर 11 दो 13,680, यस। 13,680, 13,080 और 12,480, समझ में आया? यस। यस, एक बार जोड़ लेते ठीक से। 13,080, ठीक है, 12,480, राइट। 12,480, 13,080, ये तो लिख लेते एक बार। कितना? 12,480, 13,080, और लास्ट मंथ में 13,680, 13,680, 13,680। तो क्रेडिटर्स का पेमेंट कंप्लीट हो गया ना? अब बोलो नेक्स्ट कॉलम में क्या दे रहा था? वेजेस, परचेज हो गया हम लोग का। अब वेजेस पेमेंट करेंगे। वेजेस के बारे में क्या दिया है? एडजस्टमेंट डी, वेजेस ऑफ एवरी मंथ आर पेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ, मतलब महीना शुरू होता है तो लास्ट मंथ का पे कर देता है। अगर अप्रैल चल रहा है, अप्रैल एंड हो जाएगा तो मई फर्स्ट कोई ऐसा छुट्टी रहता है, मई फर्स्ट अलग बात है, नहीं तो हर महीना जब बिगिनिंग होता है लास्ट मंथ का पे कर देते हैं, फर्स्ट डे ऑफ ईच एंड एवरी मंथ। तो सी, और अप्रैल का मई में पे करोगे, मई का जून में पे करोगे, तो इसी तरह मतलब 1 मंथ पहले का जो पे करोगे, तो अगस्त का कब पे करोगे? सितंबर में, सितंबर का अक्टूबर में, तो अगस्त में कौन सा मंथ का पे करोगे? जुलाई का। तो लिखो वेजेस ऑफ प्रीवियस मंथ्स, wages of previous month, एक महीना का क्रेडिट है ना,
wages of previous month। तो अगस्त के लिए क्या देखोगे, जुलाई, ठीक है ना, जुलाई में कितना था 4000, नेक्स्ट 5000, सितंबर के लिए अगस्त देखो, और अक्टूबर के लिए सितंबर देखो 6000, हो गया आपका। नेक्स्ट और भी कुछ पेमेंट है डी, और क्या पेमेंट एक्सपेंसेस बोल के कॉलम दिया है, तो एक्सपेंसेस कब पे किया जा रहा है, एडजस्टमेंट ई पढ़ो, एडजस्टमेंट ई पढ़ो, क्या दिया देखो, ये बोल रहा है एक्सपेंसेस आर पेड विद इन द मंथ इटसेल्फ, सेम मंथ के अंदर ही पेमेंट हो रहे हैं, तो एक्सपेंसेस ऑफ सेम मंथ, एक्सपेंसेस ऑफ सेम मंथ, तो अगस्त का अगस्त में पे करोगे, अगस्त में कितना था 2800, एक्सपेंसेस कॉलम में देख लो, एकदम लास्ट कॉलम एक्सपेंसेस कॉलम, अगस्त में कितना 2800, सितंबर में कितना 3200, और अक्टूबर में कितना 3600, अक्टूबर में कितना 3600, ठीक है। तो ये एक्सपेंसेस भी पेमेंट हो गया, और कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट, टैक्स पेमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा कुछ दिया क्या, नहीं है, बट एक एडजस्टमेंट दिया था एप, एप एडजस्टमेंट, बाकी सारा तो हो गया, यस। एप एडजस्टमेंट क्या दे रहे, एनी डेफिशिएंसी इन कैश एट द एंड ऑफ मंथ, मान लो कहीं पे नेगेटिव आया, तो it may be taken it may be made by taking short term loan for 2 months from bank at 12% rate of interest per annum। मतलब फर्स्ट मंथ यहाँ नेगेटिव आ गया तो कैश शॉर्टेज हो गया, तो हम ओवरड्राफ्ट लेंगे, तो ये ओवरड्राफ्ट 2 मंथ्स के लिए लिए, तो 2 मंथ्स आफ्टर पे करेंगे, तो ओपनिंग में कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे नेगेटिव, ठीक है। तब थर्ड मंथ में 2 मंथ्स आ जाएगा, तो उसमें पेमेंट में डी के बाद ई दिखाएंगे, पेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम बैंक इन August in sorry taken on August paid in October, अगस्त में लिए थे ना, और वो कब पे करोगे बोलो, 2 महीना के अंदर पे करने होगा, 2 मंथ्स का शॉर्ट टर्म लोन लिए, तो अगस्त में जो लोन लिए थे, सितंबर 1 महीना ओवर, अक्टूबर एंड तक हमको पे करना होगा ना, तो अक्टूबर में वो पेमेंट दिखाएंगे। और अगर ये नहीं होता है, ओवरड्राफ्ट नहीं होता है, सॉरी नेगेटिव नहीं होता है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो नेगेटिव है तो 2 मंथ शॉर्ट टर्म लोन है, तो कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट मंथ में नेगेटिव नहीं करोगे, समझ में आया ना। तो जिस मंथ में उसके बाद पेमेंट डेट आएगा उसमें पेमेंट दिखाओगे। बट अगर इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट लेते, ये भी तो ओवरड्राफ्ट लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म बैंक से लिए, लोन लिए, ओवरड्राफ्ट नहीं है। अगर ओवरड्राफ्ट लेते तो बैंक में ओवरड्राफ्ट है, बैंक में जमा होगा तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट मंथ में ये हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, ठीक है। एनीवे अब इस पे पेमेंट्स कुछ और नहीं है, जोड़ लो टोटल पेमेंट्स कितना है, टोटल पेमेंट्स सबको जोड़ लो, कितना 8800, 12480, जोड़ते जाओ आप लोग, कितना दे रहे 8800 प्लस 12 4 16, 16480, 16480 प्लस 2800, 2800, तो टोटल पेमेंट्स है 28,028,080, ठीक है। नेक्स्ट मंथ का फिर देख लो, कितना दे रहे 9200, 13 9 21, सॉरी 22,280, 22,280 प्लस प्लस 8,200, 8,200 हो गया 30,000, 30,480, थर्ड मंथ, थर्ड मंथ में कितना 9,600, 9,600, 13 9 22, 23,280, 23,280 प्लस 36, 9,600, 9,600, तो 32,000, 32,880। अरे इसमें तो क्या शॉर्ट ही नहीं होगा, देखो रिसिप्ट ज्यादा है तो ओपनिंग जोड़ोगे तो और ज्यादा हो जाएगा पॉजिटिव, तो इसमें ओवरड्राफ्ट आएगा नहीं, सॉरी लोन नहीं आएगा, देखना ही नहीं, वो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आप लोग को दिया है, ठीक है। क्लोजिंग कैश अगर होता नेगेटिव तब देखते, तो क्लोजिंग कैश इक्वल टू 1 + 2 - 3, और डबल अंडरलाइन कर देना, ठीक है, यस। तो बोलो 1 कितना था 5,000, 30,000, 5,000, 35,240, तो कैलकुलेशन कर लेते कितना है 35,240 माइनस 30, और
इधर 5, 35,240 माइनस 28,080 माइनस 28080, तो ये आया कितना 7,160 पॉजिटिव आया। तो ये पॉजिटिव नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग कर लो 7160, फिर 7160 के साथ ऐड करो 32,32240, तो ये आया आपका 39। इससे माइनस कर दो, फिर इससे माइनस कर दो 30,480 तो बैलेंस इसमें भी पॉजिटिव है 8920, कितना 8920 पॉजिटिव है। तो नेक्स्ट मंथ फिर बैलेंस लिख दो 8920। ये जो 8920 फिर इसके साथ ऐड कर लो, कितना ऐड करोगे 34,240 34,240, ओके। इससे लेस कर दो, कितना लेस करोगे 32,880, तो क्लोजिंग आ गया आपका 10,280, कितना है 10,208। तो इसमें तीनों मंथ्स में पॉजिटिव ही आया है, कहीं पे नेगेटिव नहीं आया, ओके। तो बस इस तरह का कैश बजट है। आप लोग कुछ जो बाकी क्वेश्चंस है 6, 7, 8 ये सब एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हम इसमें से एक और बजट करेंगे, फिर अदर बजट्स में जाएंगे, ओके। आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास फिर करेंगे हम लोग।